पश्चिम एशिया में युद्ध का आज 14वां दिन है, यानी कि महायुद्ध का 14वां दिन। आईडीएफ ने तेहरान में बड़े नुकसान का दावा भी किया है। इजरायल ने तेहरान में 20 बम धमाके किए हैं, एक के बाद बैक टू बैक ये 20 बम दागे हैं, ये दावा किया है। तो उधर ईरान ने अपने जवाबी ऑपरेशन में 2 प्रॉमिस 4 के तहत अमेरिकी इजरायली ठिकानों की तरफ मिसाइलें और ड्रोन की 43वीं लहर दागी है। सोचिए, वहीं इजरायल ने लेबनान में भी भारी तबाही मचाने का बड़ा दावा किया है। इजरायल के अटैक में लेबनान के कई इमारतों का मलबा दिखाई दिया। वहां पर दाहिए इलाके का जिक्र करें तो सड़कें पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। सबसे घनी आबादी वाला ये इलाका माना जाता है। उधर अमेरिका और ईरान में जो ये टेंशन बढ़ रही है, ये तकरार जो अपने चरम पर पहुंच गया, उस बीच अमेरिकी वायुसेना के KC-135 टैंकर का एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया, जिसके जरिए यूएस नेवी के FA-18 सुपर हॉर्नेट्स को हवा में ही रिफ्यूल किया गया है। तो आप देखिए किस तरह से ये पूरी तस्वीर यहां पर निकलकर सामने आई है। लेकिन ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने अपना पहला बड़ा और आक्रामक बयान दे दिया है। खामनेई ने कहा कि क्षेत्र में मौजूद सभी अमेरिकी सैन्य अड्डे तुरंत बंद होने चाहिए, नहीं तो उन पर हमले किए जाएंगे। उन्होंने साफ कहा कि शहीदों के खून का बदला लिया जाएगा और होर्मुज की खाड़ी बंद ही रहेगी। मुस्तफा खामनेई के इस बयान के बाद पश्चिम एशिया के हालात को लेकर तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो एक के बाद एक भयानक धमाके, उन धमाकों के बीच में इजरायल की धरती में भी बड़ा नुकसान। ईरान तो कांप ही रहा है, थर्रा रहा है, क्योंकि लगातार खतरनाक हथियारों की बड़ी खेप उस पर हमले कर रही है। और इस बीच आप समझिए किस तरह से ताबड़तोड़ बम धमाकों से तेहरान दहल गया है। ईरान की राजधानी तेहरान में एक साथ 20 धमाके हुए हैं, यानी कि बम वर्षा तेहरान की जमी की तस्वीर बदल चुकी है। इजरायल की सेना ने तेहरान में 20 बम दागे हैं। आईडीएफ ने तेहरान में देखिए किस तरह से ये बड़े नुकसान का दावा भी बाकायदा यहां पर वीडियो के जरिए यहां पर किया है। ये तेहरान की धरती है जो इस वक्त आप देख लीजिए किस तरह से पूरी तरह से खौफजदा नजर आती है। लेकिन इस बीच भले ही ईरान की तरफ से हमले हो रहे हो, लेकिन आप तेहरान की धरती को देख लीजिए, सबसे पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन बावजूद इसके आप यहां देख सकते हैं वो धमाके जिसने तेहरान को दहला दिया है। और ईरानी सेना के इजरायल को बड़ी धमकी सामने आई है। इजरायल पर सबसे बड़ा हमला यहां पर होगा। ईरानी सेना ने कहा कि इजरायली गैस क्षेत्र हमारे निशाने पर है। तो ईरानी सेना की तरफ से, ईरान की तरफ से ये बहुत बड़ी खुली चेतावनी सामने आ गई है कि इजरायल पर सबसे बड़ा हमला करेंगे। यानी कि सोचिए, सबसे बड़ा हमला, यानी कि वो खतरनाक हमला जिसकी भारी कीमत इजरायल को यहां पर चुकानी होगी। ईरानी सेना की तरफ से ये साफ कर दिया गया है। और ईरान युद्ध पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा सामने आया है। ईरान पूरी तरह से हार चुका है। एक तरफ ईरान कह रहा है कि अभी तो सबसे बड़ा हमला यहां पर किया जाएगा, हम कम से कम 10 साल तक युद्ध लड़ सकते हैं। उस बीच ट्रंप का यह बयान, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं कि अमेरिकी सेना युद्ध जीत चुकी है, आतंक और नफरत का शासन मिटा देंगे और अगर ईरान अब भी नहीं रुकता है तो भारी कीमत ईरान को चुकानी होगी। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान को यह खुली चेतावनी दी गई है। और देखिए, ईरान युद्ध को लेकर अब अमेरिकी रणनीति पर ही सवाल उठने लगे हैं। दरअसल रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप प्रशासन ने जंग शुरू करने से पहले कई अहम आंकलन गलत कर दिए। दरअसल द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट ये कहती है कि अमेरिका ने ईरान की प्रतिक्रिया, तेल बाजार के खतरे और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के जोखिम को कम करके आंका। सबसे बड़ा सवाल यह कि जंग शुरू करने की योजना तो थी, लेकिन इसे खत्म कैसे किया जाएगा, इसकी रणनीति नहीं थी। क्या ईरान पर हमला अमेरिका की भूल बन गया है? क्या ईरान के खिलाफ इजराइल अमेरिका की जंग नासूर बन जाएगी? क्या ईरान की ताकत को भांपने में गलती कर बैठा ट्रंप प्रशासन? ईरान में 5 गलतियों में फंस गया इजराइल और अमेरिका।
दुश्मन को कमजोर समझने की भूल अक्सर जंग के मैदान में भारी पड़ती है। अब यही सवाल ईरान युद्ध को लेकर उठने लगे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप प्रशासन ने जंग की शुरुआत से पहले कई अहम रणनीतिक आकलन गलत कर दिए। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट कहती है कि अमेरिका और इजराइल को उम्मीद थी कि बड़े सैन्य हमलों के बाद ईरान या तो डर जाएगा या सीमित जवाब देगा, लेकिन हुआ इसके ठीक उलट। ईरान ने मिसाइल, ड्रोन और अपने प्रॉक्सी नेटवर्क के जरिए कई मोर्चों पर जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। अब सवाल ये उठ रहा है कि कहीं ये युद्ध अमेरिका के लिए लंबी रणनीतिक चुनौती तो नहीं बन गया है, क्योंकि तेल बाजार को लेकर भी अमेरिकी आकलन गलत साबित होता दिख रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप प्रशासन और उनके सलाहकारों को लगा था कि युद्ध का असर ऊर्जा बाजार पर सीमित और अस्थायी रहेगा, लेकिन जैसे जैसे जंग आगे बढ़ रही है, वैश्विक तेल बाजार में उथल-पुथल शुरू हो गई है। पश्चिम एशिया दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति का अहम केंद्र है और ऐसे में युद्ध का सीधा असर कीमतों पर पड़ता है। माना जाता है कि अगर खाड़ी क्षेत्र में तनाव और बढ़ता है, खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास, तो वैश्विक सप्लाई चेन पर बड़ा दबाव पड़ सकता है। यही वजह है कि अब सवाल ये उठने लगा है कि कहीं ये युद्ध सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि वैश्विक आर्थिक संकट का कारण तो नहीं बन जाएगा। अमेरिकी रणनीति की तीसरी बड़ी कमजोरी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर सामने आई है। रिपोर्ट बताती है कि अमेरिकी योजना में यह मान लिया गया था कि ईरान वैश्विक तेल आपूर्ति को बाधित करने जैसा कदम नहीं उठाएगा, लेकिन हालात कुछ और ही इशारा कर रहे हैं। खाड़ी क्षेत्र में जहाजों को लेकर खतरे की चेतावनियां बढ़ गई हैं और ईरान की तरफ से समुद्र में माइन बिछाने जैसे संकेत भी सामने आए हैं। दुनिया के बड़े हिस्से का कच्चा तेल इसी समुद्री रास्ते से गुजरता है। ऐसे में अगर यहाँ संकट गहराता है तो इसका असर सिर्फ क्षेत्रीय नहीं बल्कि पूरी वैश्विक ऊर्जा सप्लाई पर पड़ सकता है। यही वजह है कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सिर्फ समुद्री रास्ता नहीं बल्कि इस पूरे युद्ध का सबसे संवेदनशील रणनीतिक मोर्चा बनता जा रहा है। अमेरिकी रणनीति की चौथी बड़ी गलती रेजिम चेंज को लेकर भी बताई जा रही है। दावा है कि ट्रंप प्रशासन को उम्मीद थी कि बड़े सैन्य हमलों के बाद ईरान की सत्ता तेजी से कमजोर पड़ जाएगी। आकलन ये था कि लगातार हमलों से तेहरान के सत्ता के ढांचे में दरार पड़ जाएगी और सरकार दबाव में आ जाएगी, लेकिन जमीनी हालात ने इस आकलन को गलत साबित कर दिया। ईरान की राजनीतिक और सैन्य संरचना उम्मीद से कहीं ज्यादा संगठित और मजबूत निकली। शासन तंत्र तुरंत डगमगाने के बजाय एक्टिव होकर जवाबी रणनीति बनाने में जुट गया। यही वजह है कि अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या युद्ध की शुरुआत में ईरान की आंतरिक ताकत और राजनीतिक स्थिरता को सही ढंग से नहीं समझा गया। लेकिन अमेरिका की गलतियों की कहानी यहीं तक नहीं थमती। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पांचवी गलती थी एग्जिट स्ट्रेटेजी, यानी जंग शुरू करने की रणनीति तो थी लेकिन इसे खत्म करने का रास्ता साफ नहीं था। तय नहीं था। अब यही सवाल अमेरिका के भीतर भी उठने लगे हैं कि अगर संघर्ष लंबा खिंचता है तो उससे बाहर निकलने का रास्ता क्या होगा। यूएस और इजराइल पर देखिए ईरान का ताजा हमला सामने आया है। ईरान ने ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 4 के तहत मिसाइलें दागी है। ईरानी ड्रोन ने यूएस बेस को यहां पर निशाना बनाया। हमले में यूएस इजराइल को बड़े नुकसान का दावा किया गया है। ईरान ने अपने जवाबी ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 4 के तहत अमेरिकी इजरायली ठिकानों की ओर मिसाइलें दाग दी और ड्रोनों की 43वीं लहर यहां पर दागी गई है। आप देख लीजिए किस तरह से ईरान यूएस बेस को निशाना बना रहा है और तबाही मचा रहा है।
और लेबनान के बेरूत में इजराइल ने बम बरसाए हैं। बम वर्षा यहां पर की गई है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर आईडीएफ की ये बड़ी एयर स्ट्राइक सामने आई है, जहां हिजबुल्लाह के ठिकानों को नेस्तनाबूद करने का दावा भी किया गया है आईडीएफ के जरिए। आईडीएफ लगातार देखिए हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बना रहा है और निशाना बनाते हुए, टारगेट सेट करते हुए उन ठिकानों को पूरी तरह से तबाह लगातार उसके जरिए किया जा रहा है। ये लेबनान है और उसका बेरूत भी आपकी आंखों के सामने, जहां पर इजराइल की तरफ से बम वर्षा की गई है। एक के बाद एक भयानक बम बरसाकर हिजबुल्लाह के ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया गया है। तो ईरान युद्ध हो रहा है, महायुद्ध का 14वां दिन है, लेकिन असर के तौर पर गैस तेल भंडार को लेकर नजरें टिकी हुई हैं। देश नहीं, उत्तर प्रदेश का भी जिक्र कर लेते हैं, जहां पर इस वक्त गैस को लेकर जबरदस्त पैनिक है। इसमें कोई दो राय नहीं, जबकि सरकार कह रही है कि देश में एलपीजी की कोई किल्लत नहीं है, कोई कमी नहीं है, स्टॉक है हमारे पास मौजूद, किसी तरह का पैनिक ना करें, अफवाह तो बिल्कुल भी ना फैलाएं। इस बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों से अफवाहों से बचने की अपील की। उन्होंने कहा कि देश के साथ प्रदेश में तेल और गैस की कोई किल्लत नहीं, कोई कमी नहीं। इस दौरान सीएम योगी ने गैस सिलेंडरों की जमाखोरी और कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई के आदेश भी दे दिए हैं। एलपीजी की कालाबाजारी और जमाखोरी पर तत्काल एफआईआर के निर्देश यहां पर दिए गए हैं। खासतौर से यह भी कहा है कि किसी तरह का कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास पूरी तरह से स्टॉक मौजूद है, क्योंकि जिस तरह से महायुद्ध का 14वां दिन है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद किया गया है, अब आम इंसान भी जान गया है कि तेल भंडार को लेकर सबसे बड़ा संकट है। इसी को लेकर यह खास एक्शन और निर्देश सामने आया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर पर्याप्त तेल और एलपीजी की उपलब्धता है। हमारा वर्तमान में जो आयात एक देश से न होकर लगभग 40 देशों से हम आयात कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी द्वारा जो है पूरे प्रदेश में जिला प्रशासन और सभी अधिकारियों और एलपीजी से संबंधित कंपनियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जो भी बुकिंग हो उसको समयबद्ध रूप से रिफिल उपलब्ध कराया जाए, और इसके साथ ये भी निर्देश दिए गए हैं किसी प्रकार की जमाखोरी और कालाबाजारी करने वाले लोगों को सख्ती से उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। और आइए अब आपको महायुद्ध से जुड़ी 25 बड़ी खबरें दिखाते हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता रहे आयतुल्लाह अली खामनेई की पत्नी के जिंदा होने की खबर। ईरानी मीडिया ने खामनेई की पत्नी के जिंदा होने का दावा किया। इजरायली सेना ने ईरान पर हमले का नया वीडियो जारी किया। वीडियो में ईरान के सैन्य ठिकानों को नष्ट करते हुए दिखाई दिए इजरायली जहाज। ईरान से युद्ध के बीच अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट का दावा, हफ्तों तक चले हमलों के बावजूद ईरान का नेतृत्व गिरने के खतरे में नहीं। खामनेई की मौत के बाद आईआरजीसी और अंतरिम नेतृत्व ने ईरानी जनता पर अपना नियंत्रण रखा बरकरार। ईरान के स्कूल पर हमले को लेकर 46 डेमोक्रेट सीनेटर्स ने अमेरिकी रक्षा मंत्री को लिखा खत। डेमोक्रेट सीनेटरों ने उठाई जांच की मांग। ईरान को शायद ड्रोन से हमलों के लिए ड्रोन टेक्सास सिखा रहा है रूस। यूक्रेन युद्ध के अनुभव से ईरान को एडवांस टारगेटिंग के तरीके सिखा रहा है रूस। जंग के चलते तेल के दाम बढ़ने से रूस को हो रही बम्पर मुनाफे की तस्वीर सामने आई। रूस ने 2 हफ्ते में तेल से करीब $7 अरब की कमाई की। रमजान में अल-अक्सा मस्जिद बंद करने पर इजरायल पर भड़के यूएई। मिस्र समेत 8 मुस्लिम देश मस्जिद बंद करने को बताया अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन। जंग के बीच ईरान को मिला रूस का साथ। रूस ने कहा ईरान को आत्मरक्षा का अधिकार, नागरिकों पर हमला स्वीकार्य नहीं। रूस की अमेरिका इजरायल से बातचीत का समाधान निकालने की अपील। जंग के बीच ईरान के 250 से ज्यादा ड्रोन और सैकड़ों लॉन्चर तबाह करने का इजरायल का दावा। ईरान के यूएवी नेटवर्क पर हमले तेज किए गए और भी जारी है। इजरायल के कई कमांडर्स और ऑपरेटर्स को भी मार गिराने का दावा।
ईरान के सुप्रीम लीडर बनने के बाद मुस्तफा खamenei ने देश के नाम पहले संबोधन में अमेरिका को धमकी दी। मुस्तफा बोले, खाड़ी देशों में अमेरिकी बेस पर हमला जारी रखेंगे। देश के नाम संदेश में मुस्तफा खamenei ने ईरानी बच्चों की मौत का बदला लेने की बात कही। मुस्तफा बोले, शहीदों के खून का बदला लेकर रहेंगे। मुस्तफा ने खाड़ी देशों से अमेरिकी बेस हटाने की अपील की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इंडोनेशिया के विदेश मंत्री से फोन पर बात की। दोनों नेताओं ने मिडिल ईस्ट में जारी तनाव पर बातचीत की। इजरायल का लेबनान पर बड़ा हवाई हमला। हमलों के बाद लेबनान के दाहिए इलाके में हुई भारी तबाही। इजरायल का तेहरान में परमाणु प्लांट का बड़ा हमला। आईडीएफ का दावा, तेहरान के तालेगन प्लांट पर चल रहा था परमाणु बम बनाने का काम। ईरान से जंग के बीच ट्रंप का बड़ा बयान। ट्रंप बोले, ईरान को कभी परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे। ईरान को परमाणु हथियार देकर दुनिया को बर्बाद नहीं होने देंगे। मिडल ईस्ट में जंग के बीच तेल संकट को लेकर ट्रंप का बयान। ट्रंप ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, अमेरिका तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश। तेल के दाम बढ़ने से अमेरिका को हो रहा फायदा। ईरान ने पर्शियन गल्फ में अमेरिकी तेल टैंकर पर किया हमला। ईरानी नौसेना ने अमेरिकी जहाज से सिया को बनाया निशाना। ट्रंप ने ईरान की फुटबॉल टीम को अमेरिका आने पर जान का खतरा बताया। बोले, फीफा वर्ल्ड कप में आने का स्वागत, लेकिन सुरक्षा की गारंटी नहीं। गैस और तेल के मुद्दे पर लोकसभा में पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी का बयान। हरदीप पुरी बोले, भारत में कच्चे तेल और गैस पर कोई संकट नहीं। लोगों से गैस सिलेंडर को लेकर पैनिक नहीं होने की अपील की। ईरान से जंग के बीच इजरायल के रेलवे सिस्टम पर साइबर अटैक किए जाने का दावा। इजरायली मीडिया के मुताबिक साइबर अटैक की वजह से इजरायल के रेलवे सिस्टम ने काम करना बंद किया। इजरायल ने अगली सूचना तक सभी स्टेशन को असुरक्षित घोषित किया। इजरायल और अमेरिका की सेना ने मिलकर ईरान की आईआरजीसी सेना और ईरान पुलिस के ठिकानों पर हमले किए। हमलों में आईआरजीसी और पुलिस के दर्जनों ठिकाने तबाह। इजरायल ने लेबनान के बैरूत में एक बिल्डिंग पर किया भीषण हमला। हमले में कई बिल्डिंग हुई धराशायी। ईरान के एनएसए अली लारिजानी का ट्रंप के बयान पर पलटवार। लारिजानी बोले, युद्ध शुरू करना आसान, लेकिन इससे कुछ ट्वीट से खत्म नहीं किया जा सकता। ट्रंप को लारिजानी बोले, गलतियों की कीमत चुकानी होगी। इजरायल ने ईरान के वरिष्ठ कमांडर अली मुस्लिम तबाजा को मारने का दावा किया। ईरानी इमाम हुसैन डिवीजन का कमांडर था अली तबजा। ईरान ने कुवैत के एयरपोर्ट पर ड्रोन से हमला किया। हमले में एयरपोर्ट के कुछ हिस्से को हुआ भारी नुकसान।